लगातार जो पुलिस फोर्स है उनकी टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि किसी तरह का उपद्रव ना हो। और उसके बाद जो घटना हुई है ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता जो है वो किसी भी समय सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता के सरेंडर के बाद जो है शाइस्ता चूंकि आरोपी है, शाइस्ता को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जो लोग हैं उनके जो एक तरह से कह सकते हैं जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी देख रेख में दोनों जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से मीडिया कर्मी बनकर के जो शूटर्स थे वो आए थे, ये चिंता के विषय है। और हमने देखा है कि हाल के सालों में कुछ ऐसी घटना हुई है जब शूटर्स ने, अपराधियों ने मीडिया कर्मी बनकर के लोगों की हत्याएं की हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जो हत्या हुई थी उसमें भी जो हत्यारा था वो पत्रकार बन के आया था और उसने कैमरे से फायर किया था। और इस तरह की कई घटना हाल के साल में बढ़ी है और मीडिया कर्मी बन करके किसी भी टारगेट तक पहुंचना आसान होता है। इसलिए अब इस तरह की घटनाएं जो है उनमें वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जो शूटर्स आए थे उनके पास कैमरा था और जैसा कैमरा आमतौर पर जो मीडिया कर्मी है न्यूज चैनल्स में इस्तेमाल होता है उस तरह का कैमरा था, माइक था उनके हाथ में और उसी के बहाने वो करीब तक पहुंचे थे और करीब पहुंच करके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग में अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो गई। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1 मिनट में मानवेंद्र, अतीक का अंत हो गया है आज। अतीक सिर्फ एक नाम नहीं था, अतीक एक ऐसा शख्स था जो पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा माफिया था, माफिया से बना नेता था और उसके बाद अंजाम उसको लेकर पहुंचा जेल और फिर जेल के बाद सीधे उसकी हत्या कर दी गई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। मानवेंद्र जी बिल्कुल, अतीक अहमद के इस तरह के अंत की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि अतीक अहमद को इस तरह से मार दिया जाएगा। और अतीक अहमद की अगर हम बात करें, जब वो आजाद था, जब वो पुलिस की कस्टडी में नहीं था, जब वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, जब उसका दौर चल रहा था तब भी वो घर से निकलता था। अतीक और अशरफ तो भारी सुरक्षा में घर से निकलते थे ताकि किसी तरह की कोई सुरक्षा को लेकर के चूक ना हो। और जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस की सुरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, 17 पुलिसकर्मियों को जो सुरक्षा में जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई वो किसी ने सोचा नहीं होगा। जो अस्पताल है उसके सामने जो गाड़ी है वो रुकती है और उसके बाद जो है उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है दोनों की मौत हो जाती है। बिल्कुल, मानवेंद्र जरा ये भी अपडेट दीजिए, कौन कौन से अधिकारी पहुंच रहे हैं प्रयागराज? फोन कट गया। चलिए मानवेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपको साथ दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। निखिल संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है और निखिल आपके पास आएंगे, कौन कौन से अधिकारी पहुंच रहे हैं प्रयागराज में? प्रयागराज में किस तरीके से नाकेबंदी की जा रही है, बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले प्रयागराज में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए ताकि किसी स्थिति में लॉ ऑर्डर सिचुएशन न खड़ी हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह और उसके डीजीपी ये दोनों प्रयागराज के लिए अब से थोड़ी देर बाद रवाना होंगे। अभी मुख्यमंत्री आवास पर है, बैठक चल रही है। इसके साथ ही जो प्रयागराज पुलिस है उसको इस बात की जानकारी दे दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी स्थिति में जो आरोपी हैं उन्होंने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे क्या मंशा थी, उनके पीछे कौन कौन लोगों के हाथ थे, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को जो है सरकार को जो है तत्काल दी जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न्यायिक जांच 3 सदस्यीय जो है कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जो न्यायिक जांच करेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि 3 सदस्यीय ये कमेटी होगी। कमेटी कैसी होगी अभी ये तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण बातें, एक तरफ जो घटना हुई उसके पीछे क्या कारण थे, कौन लोग थे, ये जानकारी इकट्ठा करना। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें प्रयागराज को, चूंकि प्रयागराज को रेड अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न हो, इसलिए 2 महत्वपूर्ण बातें वहां की गई हैं। आसपास के जनपदों में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं जो पहले प्रयागराज में तैनात थे उनको तो भेजा ही गया है, आसपास के जनपदों की भी फोर्स भेजी गई है। वो वहां पर जो है कानून व्यवस्था से निपटने की कोशिश करेगी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, वो भी वहां पर गश्त करेंगे। जो वो इलाका संवेदनशील इलाका है वो पूरे प्रदेश में चाहे जिस
जनपद का हो, वहां पर गश्त की जा रही है। सभी जो एसएचओ एसओ हैं उनको तत्काल अपने थाने पर पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो प्रयागराज या आसपास के किसी भी जनपद में अगर घटना जो है वो होती है या हालात बिगड़ते हैं तो उसे बंद किया जा सकता है, ताकि जो मास कम्युनिकेशन है वो न हो पाए। तो ये महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर बेहद गंभीर है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर घटना किन परिस्थितियों में हुई और उनके पीछे क्या कारण है। यही वजह है कि जो भी फुटेज यानी जो वीडियो हम जो अतीक अहमद की हत्या का दिखा रहे हैं, जो शूटर्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, उसको बाकायदे मुख्यमंत्री को भी दिखाया गया है। वहां के मौके की जो स्थिति थी उसको भी मुख्यमंत्री को दिखाया गया और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने तय किया था कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2 व्यवस्थाओं को लेकर काम कर रही है सरकार। पहले कानून व्यवस्था की स्थिति में न बिगड़े, दूसरा जो है इस पूरे मामले की जांच हो। अभी जो तस्वीरों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहर, चाहे आप प्रयागराज की बात कर लें, चाहे लखनऊ की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, सभी जगह जो फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्स, वो लगातार जो है वो गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है और ये समझाने के लोगों को कोशिश कर रही है किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े। चूंकि सुबह 5 बजे के आसपास शहरी का समय होगा और 4 से 5 घंटे का समय अगर हम कहें तो समय बचा 4 घंटे का। तो इन 4 घंटे के बाद जो 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का समय होगा वो